आपको कहीं जाना होगा तो वीजा बनवाओगे तो प्रमाण तत्काल से बनवाओगे क्या किसी से भी? अगर संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो बाहर क्यों नहीं आ जाते, जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, ये बता दो हमें। देखिए, मैं आपको जेल से आने के ऊपर बाद में लेकर चलूंगा। पहले तो मैं आपके जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनके बारे में पूरा बता देता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी खुद स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, मैं तो उपद्रवी आदमी हूँ। देख लेना आप, हजारों वीडियो में डला है, उसने स्वयं बोला है कि मैं ना कोई संत हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ, ना महंत हूँ, मैं तो उपद्रवी आदमी हूँ। बताइए, उपद्रवी आदमी कोई संत हो सकता है? बताइए, वो किसी का कल्याण कर सकता है? वो तो उपद्रव करेगा, उपद्रवी आदमी। तो यहाँ पर देखिए बागेश्वर बाबा जी के बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि वो तो खुद को बोलते हैं कि मैं कोई ना संत हूँ, ना कोई ये हूँ, मैं तो उपद्रवी हूँ। तो ये ऐसी बातें बोल रहे हैं कि वो तो खुद ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो बाबा रामपाल भी खुद को कुत्ता बोलता है कि मैं तो कुत्ता हूँ, आपके लिए भौंक रहा हूँ, आपकी धन की रक्षा कर रहा हूँ। तो फिर हम उस कुत्ते का क्या काम है? जैसे बाबा के बागेश्वर बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि वो तो उपद्रवी करेंगे, उपद्रवी बता रहे हैं। तो रामपाल बाबा खुद को कुत्ता बता रहा है, तो कुत्ते का क्या काम होता है? भौंकना। ठीक है, भौंकते भौंकते जब काटने लग जाता है तो बाद में उसको क्या किया जाता है? या तो बांध के रखना पड़ता है। तो अभी क्या है, वो जेल के अंदर बंद है? तो इस बात से तो फिर आपका गुरु जो है रामपाल बाबा, वो तो कुत्ता साबित हुआ ना, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा के बारे में आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, जितने भी महान संत हुए ना, वो खुद को यही बोले, दास्ताएं प्रकट की है। कबीरदास जी ने भी खुद को दास ही बताया, भगवान किसी ग्रंथ में नहीं बताया। ठीक है ना, ये रामपाल बाबा ने कबीर जी को भगवान बता के खुद को स्वयं पूजवाने के लिए। कबीर जी की पूजा नहीं होती है, रामपाल की पूजा होती है, उनके जूतों की, चप्पलों की। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो भी देख लीजिए आप, जो खुद को कुत्ता बता रहे रामपाल जी। चलिए। जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने, ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है, और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है और फिर भी गफलत करता है, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। वाली बातें भी करता है, वो गाली देता है मंच पर बैठ करके। एक संत को गाली देना शोभा होता है? पहले आप बताइए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो आज मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री भरे मंच से गाली देता है कि नहीं देता है? मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, ये तो समाज को बताने के लिए गाली नहीं देते हैं। ठीक है, गाली नहीं देते हैं, और समाज को बताने के लिए मैं बताता हूँ। वो बोलता है इनकी बड़ा ठटरी, और बुंदेली भाषा में उसे ठटरी को मानते हो। जो मर जाता है इंसान, उस पर रख के ले जाते हैं, उसे ठटरी बोला जाता है। तो पहले ओठों पे लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और सुना क्या कहा इसने कि जो लिपस्टिक लगाती है, जो नेल पॉलिश लगाती है, ये तो क्या है, ये क्या घटिया औरतें और वेश्याएं करती है। तेरे घर की औरतों को, क्योंकि रामपाल तो अभी 1997 से ये आध्यात्मिक जो पाखंडी ने दुकान खोली है ना, और जो नेल पॉलिश और जो लिपस्टिक है वो तो हजारों सालों का उसका इतिहास है। मतलब कि जब कोई चीज़ बन रही है तो उसका यूज भी होता होगा। एक बार सर्च कर लेना कि लिपस्टिक का इतिहास कब से है और नेल पॉलिश का इतिहास कब से है। ये बोल रहा है तेरा पाखंडी गुरु कि मैंने किसी को नहीं देखा। मतलब कि तूने किसी को नहीं देखा लगाते हुए, तो मतलब और कोई नहीं लगाता होगा। तो कितना घूमा है भारत। एक तेरा ही राज्य एक हरियाणा था, हरियाणा कितना बड़ा है, तो ये पूरा हरियाणा नहीं घूमा होगा। तो मतलब कि अगर तूने 2-4 लोगों को या 100 लोगों को या 1000 लोगों को देख लिया कि वो नेल पॉलिश या लिपस्टिक नहीं लगाती है, अगर होठों में श्रृंगार नहीं करती है, तो इसका मतलब तूने ये जान लिया कि भारत में कहीं भी ये नहीं लगाते थे। ये इसका कहने का अर्थ ये है। और उनको वेश्याएं कह दिया, जो लगाती है उनको वेश्याएं कह दिया, उनको घटिया औरत कह दिया, जो ये नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाती है जो होठों में। देखिए यहाँ पर ये ठट्टरी को गाली बता रहा है। ठट्टरी बोलना कोई गाली नहीं है वो, ठीक है ना। ठट्टरी शब्द बोलता है तो इनको गाली लग रही है। और रामपाल बाबा तो खुद बोलता है
बढ़वा बोलता है और क्या बोलता है कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए बहन बेटियों को, ये तो वेश्या करती थी, ऐसी बातें रामपाल बाबा बोलता है। हमारे बहन बेटियों के बारे में, माताओं के बारे में ऐसी बातें रामपाल बाबा बोलता है, उनको वेश्या बोलता है, वो इनको बुरा नहीं लगता। ये रामपाल बाबा से तो अभी जुड़े हैं 10-15 साल से, उसके पहले तो इनकी माताएं बहनें बेटी सब कुछ श्रृंगार करती थी ना, है मांग टीका सब कुछ करती थी ना, नक पालिश वगैरह सब करती थी ना, तब तो वो आपको गाली दे रहा था आपकी माताओं बहनों को, तब तुमको बुरा नहीं लगा कि ये कैसे गालियां दे रहा है, ये कैसे संत हो सकता है? वो चीज़ें तुमको दिखती नहीं है? और बढ़वा भी बोलता है, ठीक है, वो चीज़ें तुमको नहीं दिखती है, वो संत की परिभाषा है क्या? और जो इन्होंने पुस्तकें लिखी है इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है? एक भी शास्त्र से मैच खाती है क्या? है इतनी गंदी गंदी देवी देवताओं के बारे में गंदी बातें लिखी हुई है? बच्चे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या सीखेंगे वो? इन पुस्तकों को अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे? बलात्कार करना, यही सब सीखेंगे, उसमें से वही सब लिखा हुआ है। गंदगी तो पूरी पुस्तकों में लिखी हुई है, ये संत है इसीलिए तो जेल में पड़ा है आजीवन के लिए, ठीक है। कहा आपने बागेश्वर बाबा की बात करते हैं, वो पिछली साल में 251 कन्याओं की शादियां की है दहेज देके, ठीक है ना, कम से कम एक कन्या को 1 लाख का दहेज दिया है, तो 251 कितना हो गया? 2,51,00,000 का तो दहेज दिया है एक साल के अंदर, ठीक है ना। उससे पिछली साल में 121 कन्याओं की शादी की थी दहेज देके, ठीक है ना। और तुम्हारा बाबा तो फ्री में शादी करवाता ना 17 मिनट में, ठीक है, कौन सा क्या दहेज मुक्त? अरे दहेज देख के शादी कराओ तो हम माने कि दहेज देख के शादी करवा रहा है, ठीक है ना। उसके बागेश्वर बाबा के तो नाखून के बराबर ही तुम्हारे पाखंडी बाबा की औकात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक साल के अंदर 251 कन्याओं की शादी की है दहेज देख के, ठीक है। और 17 मिनट में कौन सी शादी? तुम्हारे भी आज से रामपाल से नहीं जुड़े, उससे पहले तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पूर्वज किसी ने 17 मिनट में शादी की थी क्या? है अरे 17 मिनट में तो एक मंत्र का भी नहीं होता है, एक मंत्र भी नहीं होता है, ठीक है ना। यही बातें सभी शास्त्रों में लिखी है कि वेदों की बातों को नहीं मानेंगे, ठीक है ना, इनको सब अपना मनमानी आचरण करेंगे, वो पाखंडी होगा, वही अपने को ज्ञानी समझ बैठेंगे, उसी को सब पूजने लग जाएंगे। ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो सभी भोले भाले लोग जो फंसे हुए हैं वो जागृत होए और इस रामपाल के जाल से बाहर निकले। जय श्री राम।